नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 12 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो या जीके जीएस के प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सेट का आज हमारा 69वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक 68 सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन 2021 में 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों के मैंने अभी तक 68 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, अब समय कम बचा है क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है अब वो 5 जून से शुरू हो रहा है, तो अब लास्ट समय है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेट को जरूर डेली एक लगाइए। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20 रुपया 70 पैसा में बेचा गया। अब देखिए सर, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। ये 5 या 15, ये 20 बार में, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आया 3/20। ठीक है, तो मतलब 20 का चीज कितना पर बेचे, 23 पर। 3 प्रॉफिट लेकर कितना पे बेचे, 23 पे, मतलब ये ओरिजिनल था। ठीक है, इस पे 3 का प्रॉफिट लिए 23 पे बेचे। एक्चुअली में यहाँ कितना पे बेचे हैं, तो 20 रुपया 70 पैसा पे। अब 23 का टेबल में 9 × 27, हाँ, ये 23 का टेबल में 20 रुपया 70 पैसा आएगा 0.9 बार में। तो 20 रुपया, 20 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 0.9, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 20 गुना 0.9, मतलब 18 रुपया। मतलब उस वस्तु का सीपी 18 रुपया था। अब कह रहा है अब उसको 20 रुपया 70 रुपया में नहीं बेचना, 18 रुपया 54 पैसा में बेचना। मतलब 18 में खरीदे, 18 रुपया 54 पैसा में बेचे, मतलब प्रॉफिट कितने का ले रहे, 0.54 का प्रॉफिट ले रहे। कितने पर, 18 रुपये पे, तो 100 पर कितना। ये डेसिमल से ये 100 कटेगा, ये 18 इस 54 को 3 बार में काटेगा, मतलब 3% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है ना 8 किलोमीटर की दूरी है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी 56 मिनट में तय करता है। यदि वह इसका आधा दूरी, मतलब 8 का आधा दूरी हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी कुल समय का 2/3 भाग में तय कर लेता है। कुल समय का 2/3 भाग में तय कर लेता है, मतलब टोटल समय का 2/3 भाग में 56/2/3 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बचा कितना, तो 8 में से 4 जाएगा तो वही 4 किलोमीटर। तो समय कितना ले रहा है, तो 56 मिनट में इतना समय ले लिया, तो बचा समय कितना, तो 56 का 1/3 मिनट। अब समझिए, 56 का 1/3 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी उसका स्पीड क्या होगा, तो 4 किलोमीटर बटे 56 का 1/3, जो कि ऊपर जाएगा। अब ये 56 मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते, जो कि ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से समझिए, ये 4 इसको काटेगा 14 बार में। ठीक है, ये 3 से कटा 20 बार में, सॉरी 3 से कटे, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटा 30 बार में, ये 2 से 14 कटा 7 बार में। तो ऊपर में हो गया 30 गुना 3, मतलब 90/7 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होगा, बचा हुआ 4 किलोमीटर का दूरी तय करने में। तो 90/7 मतलब 12×7 = 84, तो 12:6/7 km/h की स्पीड से वो बचा हुआ 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यहाँ पर ए के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 4, मतलब एक एक आगे बढ़ा। ए के लिए 1 होता है तो 1 ना लिख के 2 लिखा। तो एक्स के लिए, तो देखिए एक्स के लिए होता है 24, तो 24 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 25। वाई के लिए 25 होता है तो लिखेंगे 26, और जेड के लिए 26 होता है तो लिखेंगे 27। तो 25, 26, 27, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या पहली बार प्रयोग किया गया था, तो ज्योग्राफी शब्द है ना, वो इरेतोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा। तो अंकित मूल्य का 3/4 मूल्य पर खरीदा, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य
4 यूनिट था। अब उसका 3/4 पर खरीदे, मतलब सीपी कितना हो गया 3। अब इस अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच रहे, तो अंकित मूल्य 4 है तो उस पर 15% अधिक पर बेचे, तो 4 का 15% होता है 60, 60/100 मतलब 0.6, तो 4 पर 15% का प्रॉफिट हो गया तो हो गया 4.6। तो अब उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, मतलब 3 में खरीदे 4.6 पर बेचे, तो प्रॉफिट हो रहा है 1.6 का, कितने पर 3 पर, तो 100 पर कितना। अब ये 1.6 100 से गुना होगा तो 160/3, 160/3 मतलब 3 बचे 15, 1 3 तिया 9 यानी 53:1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। किसी वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इसी तरीके से बनेगा, इधर से भी टच होगा इधर से भी टच होगा, तो ये फिगर थोड़ा क्लियर बना नहीं है, ठीक है। थोड़ा टच करा ही लेते हैं, अभी भी टच नहीं हो रहा है, तो एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये वाला इसके टच, फिगर ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। अब हो गया लगभग, अब लगभग टच हो गया। अब देखिए, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया, तो वर्ग के अंदर जो वृत्त बन रहा है ना उसका एरिया क्या होगा। अगर हम मान लेते इसका साइड को 2r मानते, इसके साइड को 2r मान लेते, 2 इसलिए इसके साइड को क्या मान रहे 2r, ठीक है, तो ये 2r होगा, तो रेडियस इसका क्या होगा r, तो अंतःवृत्त का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब इस पर एक बाह्यवृत्त का, इस पर एक क्या किया गया बाह्यवृत्त बनाया गया, तो इस बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या होगा ना वो इसका डायगोनल होगा, वो इस वर्ग का डायगोनल। अब वर्ग का डायगोनल क्या होगा, अगर ये 2r है तो ये भी 2r होगा, तो वर्ग का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू भुजा होता है, तो इसका डायमीटर पता चल गया √2 इंटू 2r, बड़ा वाला वर्ग, बड़ा वाला वृत्त का डायमीटर। तो उसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस निकालने से 2 से डिवाइड करेंगे तो √2 इंटू r बड़ा वाला वृत्त का रेडियस होगा। दोनों का अंतःवृत्त और परिवृत्त का एरिया का अनुपात, तो अंतःवृत्त का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, बाह्यवृत्त का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर r की जगह पर √2r का स्क्वायर, तो पाई से पाई कटेगा, यहाँ पर हो गया r स्क्वायर इस टू √2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, तब एरिया जो निकलेगा अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के त्रिज्या सॉरी एरिया का अनुपात 1:2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप सभी को पता है कि जो चीनी यात्री वैनसंग था ना वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था, तो मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उस समय का करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ के खुद कर लीजिएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15, 21 और 35 से विभाज्य है, तो 15, 21, 35 का एलसीएम निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो 15 के लिए 5 गुना 3, 21 के लिए 7 गुना 3 और 35 के लिए 5 गुना 7, तो इसका एलसीएम में जो वर्ड आएगा ना वो 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो 5 गुना 7 गुना 3 इसका एलसीएम कहलाएगा, तो 7 21 पंचे 105, तो 15, 21, 35 का एलसीएम 105। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 99,999 होता है, तो इसको लगाएंगे 9 बार में, तो 945, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 49 5 बार में, ठीक है, 525, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये उतरा 105 दूनी 210, 9 4 में से 1 गया 3। पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो इस रिमाइंडर को हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 39, तो 99,999 में 39 घटाएंगे तो वो संख्या निकल के आएगी, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 999, मतलब वो संख्या 99,960 है जो 15, 21, 35 तीनों से विभाज्य और 5 अंकों की बड़ी संख्या है।
देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उस समय का करंट अफेयर्स है। भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो तरुण गोगोई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स कोमा वाई 5,3 और 4,6 से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब दोनों समान दूरी पे होगा। तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट एक्स वाई है ना, और इसको 5,3 मान रहे हैं और ये 4,6 है, तो इस पॉइंट का नाम दे देते ए बी सी। तो यहाँ से ए बी दूरी और ए सी दूरी आपस में बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ लगाएंगे क्योंकि कह रखा है समदूरस्थ है। तो यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पर इसको लगा देते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिए कुछ स्टेप छोड़ रहे। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। 2ab में यहाँ माइनस 10x आएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 आएगा। यहाँ पे 2ab में आएगा माइनस 3 दूनी 6y प्लस 9 आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कटेगा। इधर भी सेम कहानी है, 4 है, तो यहाँ पर माइनस 8x आएगा प्लस 16 और माइनस 12y आएगा प्लस 36। अब देखिए माइनस 8x माइनस 10x के तरफ जाएगा तो माइनस 2x। यहाँ पे देखिए माइनस 12y माइनस 6y के तरफ जाएगा तो प्लस 6y। अब यहाँ पे देखिए 25 9 34। अब यहाँ पे 36 और 16 52, तो 52 में से 34 जाएगा तो इधर आएगा प्लस का 18। अब कॉमन लेंगे ये 2, तो यहाँ पे माइनस एक्स, ये 2 से कटा 3y, ये 2 इक्वल के इधर आके काटेगा तो 9, तो माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 9। तो इसी को अगर अच्छे से सरिया देंगे तो 3y माइनस एक्स बराबर 9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। हाल ही में भारत सरकार ने डैश वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, भारत सरकार ने 8 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए 2019 का करंट है, आप इसे खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृक्ष कटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो आपको पता है मृक्ष कटिक के लेखक शूद्रक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या हैं जो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। तो मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या 100 है, एक संख्या उससे 30 अधिक है मतलब 130, दूसरी संख्या इससे 80% अधिक है तो हो जाएगा 180। बोल रहा है इन दो संख्याओं का अनुपात, मतलब यही दो संख्याओं का अनुपात लेना है, तो बचेगा 13:18, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी सर आकाश में उड़ता है, ठीक है। जलयान, तो जल में जो चलेगा मतलब जलयान उसको कहते हैं जो पानी में चलता है उस तरीके का व्हीकल्स। तो जलयान समुद्र में चलेगा, ना कि कंटेनर, ना कश्ती, ना हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गई घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो देखिए सर, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा चोरी चोरा कांड। अब उससे भी पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस करना पड़ा था। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ABDC इसका क्रम होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। कहां पर स्थित है? पंजाब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए।
बेकिंग पाउडर, तो उसमें सोडियम पाया जाता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो आप सभी को पता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये उस समय का करंट है जो शायद अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहती तो ये इंपॉर्टेंट हो भी जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो देखिए अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है सर? अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या होती है। यहाँ पर n 11 है तो 11-2 इंटू 180 डिग्री, तो 11 में से 2 गया तो 9, 9 गुना 180 डिग्री करेंगे तो 1620 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस समय का करंट है ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी 15 था। ठीक है, आपको करंट का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या रखा है, इनमें से कौन असंगत है? तो आप देखिएगा बाघ, भेड़िया, तेंदुआ, ये तीनों जो है ना नॉन वेजिटेरियन है, जबकि हाथी क्या है, वेजिटेरियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आज भी है। यहाँ पर देखिए 1/1 इंटू 2, देखिए एक ही चीज़ हम समझाते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप खुद समझ लीजिएगा। 1/2 इंटू 3 है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 माइनस 1/3। ऐसे अगर लिखेंगे ना तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 2 गुना 3, तो 2 का टेबल में 2 गुना 3 आता है 3 बार में, 3 का टेबल में 2 गुना 3 आता है 2 बार में, तो 3 में से 2 गया तो 1/2 इंटू 3, मतलब 1/2 इंटू 3 का मतलब ये होता है। ये तक बात समझ में आए? तो यहाँ पर 1/1 गुना 3 2 है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 गुना 3 है, तो यहाँ पे इसका मतलब लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। सिमिलरली इसी तरीके से आगे जाएगा तो 1/99 माइनस 1/100। अब देखिए इसका सेकेंड टर्म इसके पहले टर्म के साथ कट रहा है, फिर इसका सेकेंड टर्म इसके पहले टर्म के साथ कटेगा, आखिरी में क्या बचेगा? तो ये सेकेंड टर्म कटा तो इसका पहला टर्म को क्या करेगा, काटेगा, तो यहाँ पे बचेगा पहला टर्म और दूसरे का बचेगा आखिरी वाला टर्म, तो 1 माइनस 1/100, तो 1 माइनस 1/100, तो एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 1 मतलब 99/100, और 99/100 का वैल्यू होगा 0.99। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। किससे किससे ये क्वेश्चन बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक निश्चित बल है जो 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो लगाए गए बल का परिमाण और पूछ रहा है जब 5 सेकंड हो तो उस समय अंतिम वेग पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा सर, v बराबर होता है u प्लस ए टी। v यहाँ पर फाइनल दे रखा है वेलोसिटी 10, u यहाँ पे 5 है, प्लस एक्लेरेशन निकालना है और टाइम 2 दे रखा है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बराबर हो गया 2 इंटू एक्लेरेशन, तो एक्लेरेशन बराबर होगा 5/2। ये हो गया एक्लेरेशन। अब आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन। मास यहाँ पे 10 है, एक्लेरेशन हो गया 5/2, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 5 मतलब 25 न्यूटन, मतलब जो फोर्स होगा वो 25 न्यूटन। एक बात पता चल गया, फोर्स 25 न्यूटन। दूसरा चीज बोल रहा है, और एक्लेरेशन फोर्स कब निकला, जब एक्लेरेशन 5/2 था। अब कह रखा टाइम 5 सेकेंड लेना है, तब फाइनल वेलोसिटी मतलब v पूछ रहा है, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर u होगा 5 प्लस एक्लेरेशन कितना 5/2, लेकिन कितने टाइम पर, 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे करेंगे 5 प्लस 25/2, तो 25/2 मतलब 12.5,
12.5 प्लस 5 कितना हो गया, 17.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 17.5 सेकेंड होगा, और जो फोर्स निकल के आएगा वो 25 न्यूटन। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया। दूसरा तीसरा में तो फोर्स 20-20 है, आखिरी वाला देखिएगा तो फोर्स भी 25 है और अंतिम वेग भी 17.5 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो आप सभी को पता है कि सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी जाता है। पी 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी जाता है, तो पी का स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 300/20। क्यू जो है ना 30 सेकेंड में समान दूरी जाता है, मतलब 30 सेकेंड में वही 300 मीटर जाता है, तो इसका स्पीड होगा 300/30, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते तो 4 सेकेंड के बाद। तो देखिए पी 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर, तो 4 सेकेंड में ये कितना जा रहा होगा, तो 4 सेकेंड में जा रहा होगा 60 मीटर। क्यू जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है, तो इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 4 सेकेंड में क्यू कितना जा रहा है, तो 4 सेकेंड में क्यू जाएगा 40 मीटर। तो पूछ रहा पी क्यू से कितना आगे रहेगा, तो 4 सेकेंड में जो पी रहेगा ना वो 60 मीटर चला रहेगा, क्यू 40 मीटर चला रहेगा, तो कितना ज़्यादा चला, तो 60 - 40 मतलब 20 मीटर आगे रहेगा पी क्यू से। ऑप्शन नंबर 4। देखिए सी के बाद देखिए डी ई एफ, मतलब तीसरा, एफ जी एच आई तीसरा पोजीशन, तो आर से तीसरा पोजीशन एस टी यू, तो यू इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए 4x² - 8x + 3 = 0, तो x के संभव मान निकालिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 3 है, तो 4 और 3 मतलब 12, फैक्टर के रूप में करेंगे तो 6 और 2 निकल के आएगा। ठीक है, 6 और 2। अब उसमें a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, और दोनों का साइन पॉजिटिव। तो 6/4 मतलब 4 एकम 4, 1.5, और 2/4 का मतलब 0.5, मतलब इसके जो दो रूट निकलेंगे 1.5 और 0.5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शॉर्टकट वीडियो डाला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे विदिन सेकेंड निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर इसको करेंगे 4x² - 6x - 2x + 3 = 0। तो दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ पर हो गया x - 3, यहाँ पर टू कॉमन लेंगे तो 2x - 3, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से एक वर्ड कॉमन आया 2x - 1, तो अंदर बचा 2x - 3 = 0। एक बार 2x - 1 = 0, तो यहाँ से x निकल के आएगा 1/2, और एक बार 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x निकल के आएगा 3/2। x = 3/2 जिसका डेसिमल में वैल्यू 1.5 और 1/2 का वैल्यू 0.5। तो इस तरीके से आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में क्या, प्रकाश जो होता है ना वो किस तरीके से संचरित होता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ मेंटल के ऊपरी भागों को क्या कहा जाता है? तो दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे सर। देखिए एक विशेष कूट भाषा में, ठीक है, यहाँ समझिए, किसी कूट भाषा में QVZFG को OMFAU लिखा। अब देखिए Q से U जो है ना, Q OPQ WXY नहीं OPQ RSTU चौथा पोजीशन पे, ये इससे चौथा पोजीशन पे। V से A गया UB WXYZA ये 5वां पोजीशन पे। Z से F गया तो ये 6ठा पोजीशन पे। F से M गया FEFGHIJKLM मतलब 7वां पोजीशन पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर RNTWS, तो इसका जो आखिरी वर्ड होगा ना वो चौथा पोजीशन। तो R से चौथा पोजीशन R, STUV चौथा पोजीशन पे भी। अब यहाँ से T से 5वां पोजीशन, तो T से 5वां पोजीशन पहले, T से 5वां पोजीशन, ठीक है। तो सॉरी यहाँ N है सर, N है, तो N के बाद 5वां पोजीशन NOPQRS, मतलब लास्ट में मिलेगा V, उसके जस्ट बाद मिलेगा S, तो लास्ट में VS एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3
सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 6:1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वही सेम राशि समान अवधि के लिए समान रेट पर एसआई निकालना है। अब देखिए, अमाउंट बराबर आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r। तो यहाँ पर 6×24 और 1 25/4 गुना 100 पे पावर 3 साल, ये 25×100, तो 4×16 + 1 17। तो यहाँ से 49/13 बराबर होगा पी गुना 4×16 और 1 17/16 का क्यूब। तो 17/16 का क्यूब मतलब 17/16 3 बार गुना। अब ये 17 तो 17 का क्यूब होता है 4913। तो P बराबर निकलेगा 16 × 16 × 16 जो कि 16 का क्यूब होता है। और आप सभी को पता होगा कि जो 16 का क्यूब होता है वो 4096 रुपया होता है। मतलब प्रिंसिपल पता चल गया 4096, यहाँ तक पता चला। अब क्वेश्चन का रखा है कि 4096 रुपया पर वही 3 वर्ष के लिए 6:1/4% की दर से, मतलब 6×24 और 1 25/4% की दर से एसआई निकालना है। ये 25×100, 4 × 4 16 होता है, 16 दूनी 32, 8 16 25 80, 9 16 6 96। तो 256 × 3 करेंगे तो 6 18, 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 768 रुपया ब्याज निकलेगा एसआई वाला। ठीक है, सेम राशि पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर आपको पता होता है सर सिग्मा i = 1 to 5, ठीक है, xi/n होता है, यहाँ पे n 5 है। तो इस पांचों का सम करेंगे जो कि माध्य होगा। तो 15 + 10 25, 25 9 34 7 41 4 45/5 जो कि निकल के आ गया 9, माध्य निकल के आ गया। अच्छा, आपको पता है सिग्मा स्क्वायर क्या होता है सर? सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए इस 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, प्लस इस 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 4 डायरेक्ट लिख दिए। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। अब देखिए 9 में से 10 गया तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। 9 में से 15 गया तो -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 / 5। 36 4 40, 40 + 25 65, 65/5 मतलब 13। ये क्या निकला है सर? ये आपका निकला है भिन्नता। ये क्या निकला है? भिन्नता का वैल्यू निकला 13। लेकिन पूछ रहा है विचलन, तो विचलन होता है सर √√ सिग्मा स्क्वायर, मतलब √13। अब √13, अब देखिए 13 किसका स्क्वायर के पास है? तो 3 का स्क्वायर के पास है। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 से कितना ज़्यादा है सर? 4 ज़्यादा है। तो 4/3 का दुगुना करेंगे तो 6, ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6। तो 3 + 2/3 का मतलब होता है 0.66। तो 3 + 0.66 जिसका वैल्यू निकल के आएगा 3.66। ये कौन सा ऑप्शन के पास है? तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ a से डिवाइड कर ही देना है। तो a - 1/a कितना निकला? 5। यहाँ पर इसको a³ से डिवाइड करेंगे तो a³ - 1/a³ का वैल्यू पूछ रहा है। आपको बहुत सारा चीज़ डायरेक्ट भी पता है कि a - 1/a का वैल्यू 5 है। तो a³ - 1/a³ जो होता है ना, वो 5 का क्यूब प्लस 3 × 5 होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता है होंगे कि a - 1 का वैल्यू अगर k है तो आपसे पूछ दे a³ - 1/a³, तो ये होता है k³ + 3k। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो 25 25 25 125 प्लस 5 15, तो 125 + 15 मतलब 140। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सब पर मैंने आपको डिटेल में सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, जो नहीं देखिए वो जाकर देखिए, या तो हो सकेगा तो मैं इस पर ही सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाऊंगा। 1-2 दिन के अंदर स्पेशल क्लास लाता हूँ इसका। ठीक है, शॉर्ट वीडियो, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा। और इससे रेलवे की हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक है? तो क्लाउड सेनन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती क्या होता है कि मान लेते ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, स्क्वायर रूट अंडर ए बी। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में सबसे पहले 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 8 माइनस 3 रूट 3। तो अब इस दोनों का क्या लेना है, स्क्वायर रूट, मतलब 2 गुना, अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस 3 रूट 3 है और इंटू 8 माइनस 3 रूट 3 है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये तो 2 हो ही गया, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27, तो बराबर 2 गुना 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो 37 गुना 2 हो गया 74। लेकिन इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 74, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएसआई लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है, तो रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाहत्तम क्षेत्र को, सूर्य का जो बाहरी वाला क्षेत्र है उसे कोरोना कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ए बी का 125% है, ए बी का 125%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये 25 से कटा 5 बार में, ये 25 से कटा 4 बार में, ये 4 जो नीचे है वो कुल के इधर आएगा 4। तो यहाँ से समझिए ए हो गया 5 और बी हो गया 4, मतलब ए हो गया सर आपका 5 यूनिट और बी हो गया 4 यूनिट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, भले हम लिख दिए वो अलग बात है। पूछ रहा है बी, तो बी कितना हो गया 4, ए माइनस बी, तो 5 में से 4 गया 1, तो पूछ रहा है 4 ए माइनस बी का कितना परसेंट है, तो मान लेते एक्स परसेंट है, और ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो x बटे 100 बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 400%, मतलब 4 जो है ना, मतलब b जो है ना ए माइनस बी का 400%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, संगीत को गाने वाला को संगीतज्ञ कहते हैं, ठीक है। समाचार पत्र लिखने वाला संपादक कहलाता है। अब बाज का वायुयान से कोई संबंध ही नहीं है, कागज पर कलम से लिखा जाता है, ठीक है, बाज का वायुयान से कोई संपर्क नहीं है। अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू 1 है, तो टेन 2 थीटा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करते, तो साइन 90 आपको पता है साइन 90 प्लस कोस 90 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1, कोस 90 का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 1, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, तो टेन 2 इंटू 190, तो टेन 2 इंटू 90 मतलब टेन 180, और आपको पता है टेन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था, तो युवराज सिंह 2019 के वर्ल्ड कप के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 13 है और एक विकर्ण दे रखा है, तो दूसरा आयतन एरिया पूछ रहा। तो एरिया देखिए, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण यहाँ पर एक ही है तो दूसरा निकालना पड़ेगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के। तो 4 तो ही है, साइड यहाँ 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक डायगोनल 24 है, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस d2 स्क्वायर। अब देखिए 169 गुना 4 करेंगे तो 676, और ये 576 676 की तरफ माइनस होगा तो इधर बचेगा 100, तो 100 बराबर हो गया d2 स्क्वायर। तो यहाँ से d2 निकल के आ जाएगा सर 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है समचतुर्भुज का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया पूछ रहा है, जो कि होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 बराबर 1/2। d1 यहाँ पे कितना है सर 24, और d2 कितना है 10, तो ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, तो 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का एरिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 0.077 का रेकरिंग है, तो जिसका वैल्यू होगा 77/999 डिवाइडेड बाय 7.33 का रेकरिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 33/99, ये अलग है, ये इसको काटेगा 1/3 बार में, तो 7 या 21 और 1 22/3 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दे रहे 22/3, ठीक है सर। अब समझिए ये 77/999 डिवाइड है, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ये 11 दूनी 22, ये 11 सत्ते 77, ये 3 से इसको काटेगा 3 3 3 बार में, तो ऊपर हो गया 7, नीचे 333 गुना 2 मतलब 666, तो 7/666, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 लड़का है, B1 B2 B3 B4 और B5 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। ठीक है, B1 तथा B3 के बीच में 2 लड़का है, B4 B3 के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है। B4 के बारे में कह रखा है, B4 जो है ना B3 के दाईं ओर दूसरा, मतलब ये सा है। B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का बैठा है। कह रखा है B2 और B5 के बीच में एक बैठा है, और एक बात और कह रखा है B5 B4 का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर भी B5 नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी B5 नहीं बैठेगा, तो B5 इधर ही कहीं बैठेगा, तो इधर नंबर को बढ़ा देते, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 व्यक्ति है। अब कह रखा है B1 तथा B3 के बीच में 2 लड़के, यहाँ पर B1 तथा B3 के बीच में 2 लड़के बैठे हैं। 1 मिनट, तब तो ये पैटर्न नहीं होगा, ये सही है। अब क्या रखा है ना B5 इधर नहीं बैठेगा, तो B5 इधर भी नहीं बैठेगा, इधर भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह तो होगा। आगे क्या रखा है B1 और B3 के बीच में 2 लड़का है, तो B3 यहाँ पर होगा, तो B1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो एक लड़का और होगा। ठीक है, तो टोटल 5 बन गया। तो B1 और B3 के बीच में 2 लड़का यहाँ नजर आ रहा है, एक तो B4 है। अब एक बात क्या रखा है कि B4 के बगल में B5 नहीं बैठेगा, मतलब B5 यहाँ नहीं बैठेगा, तो B5 कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो एक व्यक्ति बच रहा है B2, तो B2 यहाँ पे बैठेगा। पूछ रहा है पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में B2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो इसका सही उत्तर केरल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो एडर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, 31 दिसंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए, अरविंद सिंह। ये तो उस समय का, आप करेंट का बताइए कि अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है, अभी का बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 261 से 252 जाना है, 261 से 252 9 घटा, 252 से 243 9 घटा, यहाँ भी 9 घटा, यहाँ भी 9 घटा, तो 225 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 216, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये 343 7 का क्यूब है, ये 243 3 का मल्टीपल है, कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है, 4 3 7 दोनों, 9 का भी मल्टीपल है, 337 और 377, तो ये 377 13 से कटता है, 13 दूनी 26, ठीक है, 11 13 नमा 117, ये 13 से कटता है, और ये 337 जो है ना किसी से भी नहीं कटता, सिर्फ 1 और खुद से कटता है, तो अभाज्य संख्या यही होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड एडुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरत, देखिए यहाँ पर 3 आदमी है और 6 वुमेन है, किसी कार्य को 12 दिन में करती है, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 वुमेन 8 दिन में करते, तो इनका वैल्यू को सेम करते। तो यहाँ पर देखिए ये 12 गुना 3 36 मेन, ये 8 गुना 5 40 मेन, ये 36 मेन 40 मेन की तरफ जाएगा तो घटेगा, तो 4 मेन। ऑरली कर रहे हैं आप, यहीं से समझिएगा, 12 गुना 6 12 छक 72 वुमेन, 8 चौक 32 वुमेन, ये 32 वुमेन 72 वुमेन की तरफ जाएगा तो इधर बचेगा 40 वुमेन, तो ये 4 इस 40 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से मैन का एफिशिएंसी निकल के आया 10 और वुमेन का एफिशिएंसी निकल के आया 1। अब कह रहा उस कार्य को एक आदमी कितने दिन में करेगा, मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी 10। ठीक है, अब टोटल कार्य निकालना है, तो कहीं पर भी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करते एक मैन का एफिशिएंसी 10, तो 10 गुना 3 30, 30 प्लस सॉरी वुमेन का 1 है, तो 10 गुना 3 30, 30 प्लस 6 36 गुना 12। अब यहाँ से समझिए ये कटेगा सर 2 से 18 बार में, ये 2 से कटा 5 बार में, 12 गुना 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3 18 19 20 21, मतलब 216/5 दिन काटेंगे, 5 चौक 20, 1 5 15, यानी 43:1/5 डेज में एक आदमी उस कार्य को समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण में एक्स और जेड का उच्चतम मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर तो 5 3 8 2 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पर देखिए 3
तो 3 + 1 4, 4 + x + y, इसका वैल्यू 7 है। कर रखा x और z का मान उच्चतम होगा, तो यहाँ पर x का मान मैक्सिमम कब होगा, जब y का मान मिनिमम होगा। तो y को मिनिमम होने के लिए y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + x = 7। तो यहाँ से x निकल के आएगा 7 - 4 मतलब 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x और z को मैक्सिमम होना है, तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब y मिनिमम होगा। तो x का वैल्यू 3, तो 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो ऐसे ही छट गया। अब z निकालना है, तो z यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 9 7 16, 16 + z, और यहाँ पर उसका वैल्यू है 17। तो 16 + z = 17, तो z बराबर निकल के आएगा 17 - 16 मतलब 1। तो z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग है। 10 है, 14 है, 24 है, 38 है और 62 है। तो यहाँ देखिए 10 से 14 जाने में 4 जोड़ा, 14 से 24 जाने में 10 जोड़ा, 24 से 38 जाने में 14 जोड़ा, और 38 से 62 जाना है तो 38 जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 से 10 जाना है तो 6 जोड़ा, फिर 10 से 14 गए तो 4 जोड़ा। अब यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, तो 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2। सही है कि नहीं, 38 62, इसमें 10 14 24। ठीक है, 10, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8, सॉरी यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 24। ठीक है, तो यहाँ 24 में से 14 गया, यहाँ पे 24 में से 14 गया, तो यहाँ हो गया 10। तो ये 10 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 + 4 10। तो अगली बार जोड़ेंगे 10 + 4, तो 10 + 4 मतलब 14 जोड़ना है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ना है, 14। तो 24 में 14 जोड़ेंगे, तो 24 में अगर हम 14 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 4 4 8 2 1 3, कितना 38। तो अब इसी 38 में 62 को जोड़ेंगे, तो 62 + 38 हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 3 बर्तन में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर, 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। तो उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता निकालिए जिसमें सभी बर्तनों के पानी को निश्चित रूप से मापा जा सके। तो कुछ नहीं करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो 204, 136 और 119, तो 119 का ही हम फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर होगा 17 और 7। मतलब जो भी होगा यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो या तो 17 या 7 होगा। तो यहाँ 7 तो ऑप्शन है ही नहीं, 17 हो जाएगा। ऐसे आप बाकी भाग निकाल सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को 150% का लाभ पर बेचा, तो मान लेते हैं कि वस्तु का 150% लाभ पर बेचे, मतलब 100 का चीज था, 150% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पे, सॉरी 250 पे, बेचे कितना पे, 250 पे। तो पूछ रहा उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये 50 से कटेगा 2 बार में, ये 50 से कटेगा 5 बार में, तो 2:5 उसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो रावी नदी। ठीक है, दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, √x डिवाइडेड बाय √100 स्क्वायर रूट अंडर 169 का वैल्यू 0.05 है। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर तो हो जाएगा सर x/169, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, तो इधर हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर मतलब 25 25, फिर नीचे आएगा 100 2 बार में। ठीक है, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, तो x बराबर निकल के आ गया 169/4 × 100। 169 से 4 कटेगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, तो 42.25/100। तो जब 42.25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4225 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देख सकते हैं महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर ठीक है, फिर चंगेज खां और तैमूर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जाता है। राज्य आपातकाल की घोषणा जो करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने ये उस समय का
हमको लगता है इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये कथन वाला है, आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ा है, तभी तो होगा जीडीपी में वृद्धि। सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है, ये बात बिल्कुल गलत है सर। निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5। तो साइन अल्फा का वैल्यू 1/√5 पे तो कोस अल्फा कितना होगा? तो कोस अल्फा होता है सर 1, देखिए कोस स्क्वायर अल्फा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस अल्फा बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब 1/5। तो ये 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, 4/5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/√5। अब देखिए कोस बीटा 3/√10 है, तो साइन बीटा कितना होगा? तो उसी तरीके से साइन बीटा स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 3/√10 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9/10, तो 1 माइनस 9/10 का मतलब 1/10, मतलब 1/√10। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। अब बताइए ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए साइन अल्फा का मान तो यहाँ 1/√5 है, कोस बीटा का मान दे रखा है 3/√10, कोस अल्फा भी निकाले यहाँ देखिए 2/√5 और साइन बीटा भी निकाले 1/√10। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे तो वही होगा एलसीएम √5 गुना √10, ऊपर हो गया 3 + 2 5। अब ये √5 इस 5 को काटेगा √5 बार में, ये √5 इस √10 को काटेगा √2 बार में, तो फाइनली हमारा वैल्यू निकल के आएगा 1/√2। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1/√2, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1/√2। पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा, बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/√2 होता है? 1/√2 होता है तो 45 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 45, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 पे पावर n तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर बचेगा 3 पे पावर n और इधर बचेगा 65 61। ये 65 61 जो है ना वो बेसिकली 81 का स्क्वायर है, और 81 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 पे पावर 4 पे पावर 2 मतलब 3 पे पावर 8, यानी 3 टू द पावर n बराबर 3 टू द पावर 8। जब बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी n बराबर 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट अंडर 0.0025, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर है लेकिन डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो इसका वैल्यू होगा 0.05 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 2.25, तो देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है लेकिन 2.25 है तो ये बेसिकली 1.5 का स्क्वायर है। उसी तरीके से ये 625 25 का स्क्वायर होता है लेकिन डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो ये बेसिकली क्या है, सॉरी 0.25 का स्क्वायर है। तो आप देखिए डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, मतलब डेसिमल के बाद 5 नंबर जाएगा, 2 3 2 5। अब देखिए 15 25 75 और 25 गुना 75 करना है लेकिन डेसिमल के बाद 5 नंबर, तो 25 25 125 का 5 बचा 12, 25 सत्ते 175 प्लस 12 187, लेकिन डेसिमल के बाद 5 नंबर 1 2 3 4 है, एक 5 जीरो बैठाएंगे 0.01875, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से कावेरी नदी गिरती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज है? तो जब आप इस त्रिभुज की संख्या को गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक देखिए 10, फिर एक बनेगा 11, ठीक है, और एक इधर से बनेगा 12, टोटल संख्या 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम हो गया है, अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये इसका परिणाम नहीं हो सकता। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, ये नहीं है, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते? तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सैनिक सेना से संबंधित है, तो विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। आप मुझे बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा, दीजिएगा। देखते कितना उत्तर, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इसका उत्तर सही सही देते। सवाल क्या है फिर से सुन लीजिए, कांग्रेस का किस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और उसकी अध्यक्षता कहां पर हुआ था, मतलब कांग्रेस का वो अधिवेशन कहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए, सत पच्चे 35, 35 × 4 140, सत छक 42, 42 पंचे 200। तो उसी तरीके से यहाँ जाएगा 9 पंचे 45, 45 छक 270, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है? तो ये 1971 से ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो लोक उद्यम विभाग, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में बुक को इतना लिखा है, तो देखिए, बी मतलब 2, ओ का मतलब 15, ओ का लेटर 15 और के का मतलब 11, तो वही ऐसे लिखा है। तो सी मतलब सी का 3 होता है, एच एच के लिए 8 होता है, ए के लिए 1 होता है और आई के लिए 9 होता है और आर के लिए 18 होता है। तो 3 8 19 18, ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, माध्य निकालना है सर। माध्य क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 3 10, 2 12, 7 19 का 9, बाकी 1, 16 1 17, 2 19, 10 29, 29 7 36, 36 3 39, 2 41.9 बटे टोटल डाटा 3 2 5। तो 5 8 40, 1 9 5 दिया 15, 4 5 8 40, मतलब इसका माध्य 8.38, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, 22 बार में 22 गुना 5 110, 110 में से 100 गया ऊपर 10, 10 बटे वाई इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ 7 49 बटे 8 है, यहाँ पर इसको देखिएगा तो 49 बटे 8, तो 8 छक 48 1, ठीक है, 1 0 8 एकम 8 2 8 दूनी 16 4 8 पंचे 20 प्लस इधर हो गया 3.875। अब देखिए इस दोनों का सम करेंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, 6 3 9 1 10, मतलब इस दोनों का सम ही क्या है 10। तो ये 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख सकते हैं कैलकुलेशन देखने में हार्ड है लेकिन सेकेंडों में सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, यहाँ से पढ़ते। क्वेश्चन का रखा है 2019 में किन दो राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? 2019 तो ये है, तो 2019 में किन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा रहा है? तो देखिए एक राज्य ई है और इसके बाद देखिएगा तो राज्य बी, तो राज्य ई और बी में मतदान सबसे ज़्यादा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा है? तो देखिए सबसे ज्यादा मतदान जो है ना यहाँ पे हुआ है, देखिए 78 प्लस 74, यहाँ पे ज्यादा हुआ। दूसरा स्थान पे कौन रहा है? तो यहाँ पर अगर इस पूरे डाटा को देखिएगा तो ये वाला जो राज्य है ना सबसे न्यूनतम रहा है, ये वाला राज्य में सबसे न्यूनतम, यहाँ पे 65 है, यहाँ 68.5 है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे लगभग 3, तो यहाँ पर लगभग 67% है मतदान, एवरेज बता रहे हैं, यहाँ 67 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पे लगभग 68 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 75 और यह 62 है, ठीक है, यहाँ पर भी लगभग उतना ही है। तो दोनों का निकाल ही लेते, जोड़ ही देते ना, 3 3 5 3 8 7 6 6 12 1 13, यहाँ पे जोड़ते हैं 5 8 6 14, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, 6 6 12 और 1 13। तो यहाँ पे मतदान दूसरा में किसका ज़्यादा है? तो 138.45
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पर औसत पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो वो समान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़का डाटा है वही आप देख लीजिए, 2 से डिवाइड करके आप समय व्यतीत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा है? तो अभी जस्ट बताया, सबसे कम मतदान प्रतिशत डी में रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए रेलवे को 4 अलग कोड में कोडित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आर के बाद आ रहा है टी, मतलब एस छोड़कर, ये आर के बाद पी नहीं, तो यहाँ पर क्यू छोड़कर इधर से इधर गया और ये इधर से इधर। अब देखिए यहाँ आर है, यहाँ आई है, तो आर के लिए आर एस टी 18 और आई के लिए 9, तो 18 प्लस 9 27। इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर देखिए, ए है यहाँ जेड है, तो 1 प्लस जेड मतलब 1 प्लस 26 मतलब 27। अब यहाँ देखिए आर है, यहाँ एस है, तो आर से एस, तो आर एस मतलब आर से डायरेक्ट चला गया एस पर। अब देखिए यहाँ पर है बी के लिए लिखा है वाई, तो ये देखिए कोई पैटर्न तो फॉलो करता नहीं है नजर आ रहा, लेकिन एक पैटर्न है 2 वाई के लिए 25, तो 2 प्लस 25 मतलब 27, मतलब प्लस वाला है, मतलब 27 का समेसन, 27 का समेसन कोड 3 में, मतलब ये जो पैटर्न यहाँ पे लिखा है वो कोड 3 का पैटर्न है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति है जो एक मेज पर एक, ठीक है, एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 कर रखा है, वे दाएं से बाएं, वे दाएं से बाएं, तो दायां से बाएं ऐसे ही जाएगा, तो बैठा है, तो और उसका क्रम है बी ए ई टी सी, इस तरीके से बैठा है। अब क्या कर रखा है, कुछ समय के बाद ई का बी के साथ बदल दिया जाए, मतलब ई के जगह पे बी आ गया, बी के जगह पे कौन आ गया, ई, और ए के जगह पे डी आ गया, और डी के जगह पे कौन आ गया, ए। ठीक है, ए के जगह पे डी और डी के जगह पे ए, तो कह रखा है अब डी कहां पर बैठा है, तो देखिए डी यहां पर है, तो डी जो है ना बी और ई के बीच में, ई यहां पर है बी यहां है, तो बी और ई के बीच में, ऑप्शन नंबर 3। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लड़की हैं ए बी सी डी ई एफ जी, दक्षिण की ओर मुख करके बैठी है। दक्षिण मतलब समझते हैं ना, नीचे की ओर, तो आप जो भी सोचिएगा सब अपने कंपैरिजन में अगर लीजिएगा तो सब उल्टा लेना पड़ेगा, यहां पे समझ लीजिए। देखिए हम जो वीडियो बना रहे या जो आप देख रहे, तो हमारा जो बायां जो है ना वो इधर है, हमारा जो बायां है इधर, लेकिन जिधर मोबाइल है तो मोबाइल के कंपैरिजन में बायां इधर है, मोबाइल के कंपैरिजन में बायां इधर है, मतलब हमारा सब अपोजिट हो जाएगा। अगर उत्तर रहता तो कुछ नहीं करते, ठीक है, सेम होता, लेकिन यहाँ पर बायां बोल रहा है, मतलब दक्षिण मुंह करके बैठा है, तो मतलब सब आपके अपोजिट मुंह में बैठा है, मतलब आप जिस मुंह करके बैठे हैं आपके अपोजिट वाला व्यक्ति आपके मुंह करके बैठा है। ठीक है, कर रखा है सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर है। ठीक है, नहीं बता सकते कहाँ, डी बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। डी के बारे में कह रखा है कि वो बायां सिरा से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ए किसी एक सिरे पर है तथा ई का पड़ोसी है, तो ए किसी एक सिरे पर है, ई का पड़ोसी है, ई तथा सी के मध्य में केवल बी बैठा हुआ है, ई और सी के मध्य में केवल बी बैठा हुआ है। डी जो है ना बाएं सिरे से तीसरा है। अब समझिएगा, देखिए यहां पे समझिए, डी बाएं सिरे से तीसरा, तो आपको लग रहा होगा बायां से तीसरा मतलब यहां, ये आपके कंपैरिजन में बायां इधर है, लेकिन वो इस मुंह करके बैठा है, दक्षिण मुंह करके बैठा है, तो उसके लिए बायां इधर से शुरू होगा, तो डी बाएं सिरे से तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब डी यहां पर बैठा है। आपके रिस्पेक्ट में डी आपको लग रहा होगा यहां, क्योंकि आप उत्तर का मुंह करके अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपके लिए बायां इधर है, लेकिन वो दक्षिण मुंह करके बैठा है तो उसका बायां इधर होता है। ठीक है सर, अब कहानी समझिए, ये डी यहां पर हो गया। अब आगे क्या रखा है, सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, सी जो है ना डी के दाईं ओर, देखिए आपका दायां इधर है, लेकिन जो डी का दायां होगा वो इधर, क्योंकि वो दक्षिण मुंह करके बैठा है, तो सी यहां पर बैठेगा। ये बात याद रखिएगा, ए किसी एक सिरे पर है तथा ई का पड़ोसी है, ए एक सिरे पर है, ई का पड़ोसी है, और ई और सी के मध्य में बी बैठा हुआ है। ई देखिए सी यहाँ है, तो ई और सी के मध्य में बी बैठा हुआ है, और ई का पड़ोसी ए है, तो ए यहाँ पर बैठा हुआ है। अब 2% बचा एफ और जी, तो उसके बारे में नहीं कुछ बोला है, तो हम नहीं बता सकते, इस दोनों में से कोई एक स्थान पर एफ यहाँ होगा तो जी यहाँ बैठेगा, अगर जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ बैठेगा, यही होगा। कर का इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, तो देखिए एफ तथा जी, एफ और जी पास में बैठा है,
ई और ए, तो ई और ए यहाँ देख सकते हैं पास में बैठा है, सी और बी यहाँ देख सकते हैं पास में बैठा है, लेकिन डी और ई पास में नहीं बैठा है, ये दूर दूर बैठा है, तो यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 पूछ रहा है कौन पास में नहीं बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ 3 आर डिफरेंट। देखिए एडवोकेट, टीचर, डॉक्टर ये एक प्रकार का पैसा है, मतलब ऑक्यूपेशन है, लेकिन इंस्पेक्टर एक प्रकार का रैंक होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 पद दिए गए, तो एन के बाद ओ छोड़कर पी, ओ छोड़कर पी, फिर क्यू छोड़कर आर, तो के के बाद एल छोड़कर एम, एन छोड़कर ओ, सी के बाद डी छोड़कर ई, एफ जोड़कर जी। अब यहाँ पे देखिए आर के बाद डायरेक्ट ऐसा आ गया, तो यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 1, 2.5, 5.5, 11.5, 23.5। अब देखिए 1 से 2.5 गया, तो एक का दोगुना करेंगे, तो एक का दोगुना 2, उसमें 0.5 ऐड कीजिए। अब 2.5 से 5.5 जाइए, तो 2.5 का दोगुना होता 5, 5 में 0.5 ऐड कीजिए। अब वही 5.5 का दोगुना करेंगे तो 11, फिर उस 11 में 0.5 ऐड कीजिए, मतलब उसके पहले उस नंबर का दोगुना करके 0.5 ऐड करना है। तो 23.5 है, तो इसका दोगुना करेंगे तो 47, उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 47.5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में आर्मी को इतना लिखा है, तो अब यहां से देखिए एक्स से ए गया, एक्स वाई जेड ए तीसरा पोजीशन, ओ से आर ओ पी क्यू आर तीसरा पोजीशन, तो यहां पर सी है, तो जेड से देखते हैं, जेड के बाद ए बी सी, एक्स के बाद वाई जेड ए, यही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेचने के लिए प्रतिदिन अपने घर से गांव ए में जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर है उसका घर, उस घर और गांव के बीच की दूरी, गांव ए है, गांव ए के बीच की दूरी है 5.5 किलोमीटर। अब गांव ए से वह गांव बी जाता है, गांव ए से गांव बी जाता है और उसकी दूरी है 4.5 किलोमीटर। अब गांव बी से वह बाजार जाता है और गांव बी से बाजार की दूरी है 3.5 किलोमीटर। ठीक है सर। अब बाजार से वह सीधे घर जाता है, अब ये बाजार है, ये बाजार से सीधे घर जाता है और वहां से दूरी है उसकी 3 किलोमीटर। तो पूछ रहा है घर और गांव बीच की न्यूनतम दूरी, घर और गांव बीच, तो देखिए गांव बी यहाँ है, तो गांव से घर जाने में वो ये अपनाया, तो यहाँ पे 3.5 किलोमीटर चला और 3 किलोमीटर, मतलब घर बी से सॉरी गांव बी से घर की दूरी तो 3.5 + 3 मतलब 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस पैटर्न को समझना है, तो देखिए जेड के लिए 26, ओ के लिए 15, के लिए 11, तो 15 + 11 26, डी के लिए होता है 4, यू के लिए होता है 21 और ए के लिए होता है 1, तो 21 + 1 22, 22 4 26, तो इसको भी 26 होना पड़ेगा। तो जे के लिए 10, बी के लिए 2, आई के लिए 9, तो 10 2 12, 12 9 21, तो 21 में क्या जोड़ेंगे कि 26 आएगा, तो 21 में जोड़ेंगे 5, तो 5 कौन सा लेटर है, ई, मतलब यहाँ पर आएगा ई। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में मैंगो के इतना लिखा गया, तो अब यहाँ पर देखिए एल के जस्ट बाद एम, जेड के जस्ट बाद ए, एम के जस्ट बाद एम, तो ए के जस्ट पहले आएगा जेड, पी के जस्ट पहले आएगा ओ, तो जेड ओ से शुरू एक ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में नेशन को इतना लिखा है, तो देखिए एन के लिए होता है एन ओ 14, ए के लिए 1, टी के लिए 20, आई के लिए 9, ओ के लिए 15 और एन के लिए 14, जोड़ते 14 1 15, तो 20 30 35 40 50 60 64 64 9 73, इसका समेशन हो रहा है 73, लेकिन यहाँ लिखा है 72, मतलब 73 में से एक घटाया 72। तो उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है पैक्ड, तो ओ पी 16, ए के लिए 1, सी के लिए 3, के लिए 11, ई के लिए 5 और डी के लिए 4, जो निकल के आएगा उसमें 1 घटा देंगे, तो 16 1 17, 17 3 20, 20 और 11 31, 5 36, 4 40, लेकिन उसमें एक घटाएंगे तो 40 में से एक गया 39। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का सॉल्यूशन लेकर आता हूं। साथ ही साथ रेलवे का भी जितना भी एग्जामिनेशन हुआ, चाहे वो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, इसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है,
जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से मैंने आरआरबी जेई का भी कंप्लीट पेपर कराया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। साथ ही साथ अभी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ तो उसका सिर्फ मैंने मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। तो जो इन सारे वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। और आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका आज हम लोग 69वां सेट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, जो कि समाप्त हो रहा है। तो जो अभी तक 68 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे जाकर देख सकते। काफ़ी, अगर 100% आपको कहते हैं अगर आप इन सारे वीडियो को देख लेते, क्योंकि ये अगर आप ये 69 सेट देखते तो आपको एनटीपीसी का पैटर्न पता चलेगा, और जो अभी 2024-25 में जो रेलवे का लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया अगर उसका सॉल्यूशन करते तो आपको लेटेस्ट पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए बोल रहे ये इंपॉर्टेंट क्लासेज है जो भी मैंने कराया अभी 3 महीना के अंदर। अब देखिए, सी के लिए 3, ए के लिए 1, एल के लिए 12, तो उसी तरीके से डब्लू, तो डब्लू के लिए होता है 23, ए के लिए होता है 1, टी के लिए होता है 20, सी के लिए होता है 3, और एच ई एफ जी एच मतलब 8। तो 23, 12, 0 और 30 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।